Students, welcome to Instant Study with Neha. Today we are going to discuss important question of class 10 science chapter 1 chemical reactions and equations. So let's just start with this important question. Question number 1, zinc liberates hydrogen gas when reacted with diluted hydrochloric acid. zinc जब HCl के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करता है, जबकि कॉपर नहीं करता. आपको रीजन बताना है. तो जब भी जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जिंक क्या होता है, हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होता है एंड वो उसको डिस्प्लेस कर देता है. यानी कि जिंक ने जब HCl के साथ रिएक्ट करा तो उसने HCl में से H को डिस्प्लेस करके जिंक क्लोराइड का फॉर्मेशन करा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करी एंड हीट प्रोड्यूस करी. जब हीट प्रोड्यूस होती है तो वो रिएक्शन क्या कहलाती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है. ये चीज हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करता जब वो HCl के साथ रिएक्ट करता है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो कॉपर होता है वो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव होता है, वो उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाता, इसीलिए वो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता. क्वेश्चन नंबर 2, दे आर फूड पार्टिकल्स प्रेफरेबली पैक्ड इन एल्युमिनियम फॉइल. जितने भी फूड पार्टिकल्स होते हैं हम उनको एल्युमिनियम फॉइल में पैक करना क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि जो एल्युमिनियम फॉइल होती है वो इजीली एटमॉस्फेयर के अंदर कोरोड नहीं होती, और जो एल्युमिनियम होता है उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है एल्युमिनियम ऑक्साइड की. यानी कि सिंपली आपको याद रखना है कि जो एल्युमिनियम मेटल होता है जब वो एयर के कांटेक्ट में आता है, जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आएगा वो क्या करेगा, अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर एल्युमिनियम ऑक्साइड को फॉर्म कर लेगा. यानी कि एल्युमिनियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करके Al2O3 का फॉर्मेशन करते हैं, और ये जो कोटिंग होती है इसको फर्दर केमिकल रिएक्शन से प्रिवेंट करती है. यानी कि एल्युमिनियम ऑक्साइड की जो लेयर है ना वो एयर के साथ रिएक्ट करेगी ना वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगी, जिसकी वजह से जो हमारा फूड पार्टिकल्स है अगर हम उसको एल्युमिनियम फॉइल में रखते हैं तो वो स्पॉइल नहीं होता. हम उसको लॉन्गर टाइम के लिए रखेंगे तब भी हमारा खाना क्या है, सड़ेगा नहीं, क्योंकि एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर एक प्रोटेक्टिव कोटिंग की तरह क्या करती है, हमारे खाने को बचाती है. क्वेश्चन नंबर 3, राइट द मेथड्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी. रेंसिडिटी को हम कैसे प्रिवेंट करते हैं? रेंसिडिटी होती क्या है, जो भी हमारे फूड आर्टिकल्स होते हैं, फूड आइटम्स होते हैं, उनके अंदर ऑयल एंड फैट कंटेन होता है. तो जब हम उनको ओपन एयर में रखते हैं तो वो ऑक्सीडाइज होने लगते हैं, उनकी स्मेल चेंज होने लगती है, उनका टेस्ट चेंज होने लगता है. इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? उसमें एंटीऑक्सीडेंट को ऐड करके. एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, जो भी हमारे फूड आइटम या फूड स्टफ्स होते हैं उनको ऑक्सीडाइज होने से प्रिवेंट करने का काम करते हैं. सेकेंडली हम अपने खाने को क्या कर सकते हैं, एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन का प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगा और रेंसिडिटी भी क्या हो जाएगी, डिले हो जाएगी. थर्ड पॉइंट हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा फूड स्टफ होता है उसके अंदर जो एयर प्रेजेंट होती है हम उसको नाइट्रोजन की एयर से रिप्लेस कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा खाना क्या रहेगा, फ्रेश. तो जितने भी पैकेट्स होते हैं उनमें नाइट्रोजन गैस को फ्लश किया जाता है. नंबर 4, व्हाट हैपेंस व्हेन मिल्क इज लेफ्ट ओपन एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स. यानी कि गर्मियों में दूध को खुला छोड़ देने पर क्या होगा? तो जो मिल्क होता है उसके अंदर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है जो लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करता है. जब इन बैक्टीरिया को फेवरेबल टेम्परेचर यानी कि हाई टेम्परेचर, क्योंकि समर में हाई टेम्परेचर होता है, तो इन बैक्टीरिया की ग्रोथ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा अमाउंट में लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से हमारा मिल्क सार हो जाता है यानी कि खट्टा हो जाता है, और जो मिल्क का pH होता है वो भी क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है. तो यानी कि अगर हम समर्स में अपने दूध को खुला छोड़ेंगे, रूम टेम्परेचर पे रख देंगे, तो हमारा दूध क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, यानी कि फट जाएगा, दही के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, उसका टेस्ट भी सार हो जाएगा. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. इफ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.